शस्त्र के साथ जागते हैं तो फिर मुसलमान भागते हैं। पूरी दुनिया को हैरान और परेशान करके रख दिया है। कम से कम हम गिनती नहीं करें, कम से कम 500 मुस्लिम होगा। हम लोग सोचे बचेंगे ही नहीं, हम लोग को मार दिया जाएगा। अरे लातों के भूत बातों से कहाँ मानने वाले हैं। अगर जाग गया सारा हिंदू, आप जाओगे किधर? 100 करोड़ हिंदू वाले देश में तो तुम अपना सिंदूर पोंछ लो, ये चूड़ियां तोड़ डालो और हमारे साथ चलो। हिंदुस्तान है लेकिन पाकिस्तान बना के रखा है। हम चारों तरफ से घिरा हुआ था, घर में घुसने का कोशिश, सब चीज खत्म हो चुका है। सीएम आदित्यनाथ को बुलडोजर इसी वजह से कहा जाता है। वो इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। पहले उन लोगों का टारगेट था कि कैमरा जो भी है उसको तोड़ दिया जाए। ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है, ना कि मुसलमानों का है। उन्होंने मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया था। हिंदू न एकजुट है न जगा हुआ है, इसलिए ऐसा कृत्य हो रहा है। कहाँ पर आप सोए पड़े हैं? आपके वो जो त्रिशूल होते हैं, आपकी तलवारें आपकी किधर है? आप निकलिए अपने। अगर आपको सिर्फ एक टेलीफोन कॉल करना है, उनको आप कॉल करो, बोल देते आप। अभी इंडिया के अंदर बात करें, कई इस तरह के पंडितों के साथ वाकयात होते हैं, कहीं ना कहीं मुसलमान ही इन्वॉल्व होते हैं। आपकी जमात के अंदर मुसलमान कम्युनिटी के लोग बैठे हैं ना, वो आपके आस्तीन के सांप बन के बैठे हैं आपके लिए। मेरे पास अनएडिटेड वीडियो भी है कि हिंदुओं के ऊपर कितने जुल्म हुए जिसे दिखाया नहीं जा सकता। इससे ज्यादा आपकी वहाँ पर औकात नहीं है। यही तो हमारी दोगला पॉलिसी है। अगर हिंदू हिंदुस्तान में ही सेव नहीं है तो फिर किधर जाएगा? हिंदू डरपोक का कौम है ये। राम मंदिर कैसे बन गया अगर हिंदू नहीं जागा? दोस्तों पिछले 3-4 दिनों से बंगाल का माहौल बहुत खराब है दोस्तों। द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। बंगाल दंगे। बंगाल में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बंगाल में वक्फ कानून के विरोध के बहाने बड़े बवाल की साजिश रची गई है। ये उस बंगाल की तस्वीर है जो बार बार सियासत की भेंट चढ़ता है। ममता की लापरवाही, बीजेपी की भड़काऊ चालें और दोनों के बीच पिसता आम बंगाली। दोस्तों वो देश है जहाँ पर 100 करोड़ हिंदू का आबादी है। यहाँ पर मैं सारे मुस्लिमों को काउंटर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक तबके के लोग हैं उपद्र होकर के ये हरकत का अंजाम दे रहे हैं। वो लोग शायद भूल चुके हैं ये 2025 का भारत है। उनको लग रहा है कि ये जो कश्मीर में बहुत साल पहले हुआ था वो घटना का अंजाम हम फिर से दे देंगे। भाईजान भूल जाओ आप लोग, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप लोग ये हरकतें कर रहे हो तो बहुत जल्दी संभल जाओ। जो भी सियासी पार्टियां अपना रोटी सेक रहा है उनके बातों में नहीं आओ। अच्छे से हमें भी रहने दो और आप भी अच्छे से रहो। दोस्तों मैं पाकिस्तान के वीडियो देख रहा था, पाकिस्तान के कुछ चैनलों पे एक वीडियो को दिखाया जा रहा था। वो लोग बोल रहे थे कहाँ गया हिंदुत्व, कहाँ गया 100 करोड़ आबादी वाला हिंदू देश, कहाँ है उनकी त्रिशूल, कहाँ है उनकी बाला। तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं पाकिस्तान के उन भाइयों को भी कहना चाहूंगा कि भाई टेंशन मत लो। हम लोग पहले हर एक काम को शांति से निपटाना चाहते हैं। अगर अशांति से करना होता, आप लोग 100 करोड़ की बात करते हो तो राम मंदिर कितना लंबा लड़ाई नहीं होता। ये वो देश है, सेकुलर कंट्री है, यहाँ पर हर एक को आजादी है। लेकिन ऐसे आजादी नहीं है कि आप ऐसे प्रोटेस्ट करो, किसी के आबरू के साथ खेलो, किसी के संपत्ति को बर्बाद कर दो। भैया ये तो बहुत गलत चीज है, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष के लोग हो। जब लोग अति का अंत किए हैं उनका भी अंत हुआ है, चाहे वो रावण हो चाहे वो कंस हो। तो दोस्तों देखते हैं कि पाकिस्तान के लोगों का क्या कमेंट आया, क्या ओपिनियन आया है हमारे 4-5 दिन का जो हालात रहा है उस पे। वेस्ट बंगाल से ऐसी वीडियोस और तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जिसने पूरी दुनिया को हैरान और परेशान करके रख दिया है। कम से कम हम गिनती नहीं करें, कम से कम 500 मुस्लिम होगा। क्यों जला दिया वहाँ पर हिंदुओं का घर? आपसे बात बोलने मतलब देखिए इनको हंसी आ रही है भाई साहब को। हम लोग कैसे प्रताड़ित होते हैं हिंदू? कुछ नहीं कर पा रहे। हम लोग के सामने मंदिर तोड़ दिया। हम लोग घर में कंस्टेंट 1.5 घंटा तक लकड़ी और भाला और क्या क्या लेके मारा। देखिए ये वाला, ये सेक्टर देखिए ना कैसे तलवार मारा, ऐसे तोड़ा है। देखिए घर में बंद करके थे हम लोग, थर-थर कांपने लगा। हम लोग सोचे बचेंगे ही नहीं, हम लोग को मार दिया जाएगा। ऐसा हालत हो गया। 100 करोड़ हिंदू वाले देश में हिंदू जो है डर के अपना घर छोड़ के भागते फिर रहे हैं। जी हम बात करें वेस्ट बंगाल की, जहां पर जी मुसलमानों ने हल्ला बोल दिया है हिंदुओं पर। हिंदुओं की माँ बहन बेटियों की इज्जत वहां पर महफूज नहीं है। सही बात है भाई कि 100 करोड़ हिंदू वाला देश के आज ये हालात है। महिला बताती है कि कई उपद्रवी मेरे घर में घुस आए और मुझे पकड़कर बोले कि अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो तुम अपना सिंदूर पोंछ लो, ये चूड़ियां तोड़ डालो और हमारे साथ चलो, तुम्हारे पति को छोड़ देंगे। ये कहकर महिला फफक फफक कर रोने लगी। घर पे लूट भी हुई है। देखिए आप देखिए किस ये है हिंदू परिवारों की स्थिति। ये हालात है बंगाल का आज ममता बनर्जी के राज में। ये हालात है। ऐसा हमला किया कि कुछ संताने की ईद भी नहीं मिला और कहीं पर जाने का भी मौका भी नहीं मिला था। 100 करोड़ हिंदू कम्युनिटी वाला मुल्क और वेस्ट बंगाल से हिंदू जो हैं वो अपनी जानें बचाकर भागने पर मजबूर हो चुके हैं, वो भी इंडियन मुस्लिम से। आतंकवादी यहाँ तो हिंदुस्तान है, यहाँ तो पाकिस्तान नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान है लेकिन पाकिस्तान बना के रखा है। हम लोग चाहे अपना सुरक्षा दें, हम लोग
छोड़ ये यहाँ सेफ नहीं है, हिंदू के लिए सेफ नहीं है। अभी ये मिनी पाकिस्तान बन चुका है। यहाँ पे 1000 माई का प्लान कर लिया, 2000 कम से कम परिवार। बहुत ही खराब। पहले दिन जिस दिन शुरू हुआ उस दिन तो हम लोग जान बचा के भागने का कोशिश करें किसी भी हालत में। मतलब हम लोग को लगा यहाँ से उधर के बड़े पापा के घर मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ था। घर में घुसने का कोशिश, शटर में मारा जा रहा है, गेट में मारा जा रहा है, बम फोड़ा जा रहा है, सिलेंडर फोड़ा जा रहा है। मेरे पापा दुकान में थे, दुकान का शटर देख सकते हैं आप लोग, तोड़ दिया गया, अंदर घुस गए थे, सब चीज खत्म हो चुका है। मतलब किसी भी हालत में बच जाए। पुलिस को पापा कॉल कर रहे हैं, भैया लोग कॉल कर रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है। हमारा सवाल ये है कि हिंदू अगर हिंदुस्तान में महफूज नहीं है तो फिर कौन सा वो मुल्क है जहां पर हिंदू महफूज है। सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा वायरल हो रहा है। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। हमने इधर फ्रंट में ही एक सीसीटीवी कैमरा था, वो लोग ने तोड़ दिया उसको। पहले पहले उन लोगों का टारगेट था कि कैमरा जो भी है उसको तोड़ दिया जाए। उन्होंने पहले कैमरा तोड़ा, फिर यहाँ का जो जितना हाल है, यहाँ पे भगवान का मूर्ति है, भगवान गणेश जी का मूर्ति था, वो भी तोड़ दिया पूरा। तो हमने ये भी देखा है कि जहां जहां हिंदुस्तान में बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां पर हिंदू सेव है, लेकिन जहां पर बीजेपी नहीं है वहां पर हिंदू सेव नहीं है। हिंदू अपना घर छोड़ रहे हैं, हिंदू जो अपनी जान बचा रहे हैं। 1990 में भी कश्मीरी पंडितों के साथ ऐसे हुआ, तब हिंदू पॉपुलेशन 70,000 और आज 100 करोड़ है। ये बहुत बड़ा सवाल है। हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, हिंदुओं को घर से मार मार के भगाया जा रहा है। बिल्कुल यहाँ पर उत्तर प्रदेश की तरह योगी जैसा सरकार की यहाँ जरूरत है। जब बाबा का शासन आया, पुलिस कैसे सही रास्ते पे आ गई। अगर आपका राजा आपको सही दिशा दिखाएगा तो आप सही दिशा पे ही चलिएगा। बिल्कुल सही बात है। यूपी में भी हालात ऐसा ही कुछ था। वहाँ पर तो सरकार बदला, सारे कुछ बदल गया। पहले भी तो वही पुलिस थी, वही फौज था, लेकिन जैसे ही सरकार आया वही पुलिस का रवैया चेंज हो गया, वही पुलिस का खौफ हो गया जो गलत काम करते हैं उनके ऊपर। देखिए, योगी जी ने जो बात कहा है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, एकदम वैसा होना चाहिए। अगर हिंदुस्तान ह्यूमैनिटी फर्स्ट का नारा लगाता है, वो तमाम सेकुलर थॉट्स वाले हिंदुस्तानी कहाँ गए हैं, वो तमाम जो है सनातनी कहाँ गए हैं कि अब जो है वेस्ट बंगाल के हिंदुओं की जरूरत है, उनके सपोर्ट की जरूरत है। अगर एक चीज जो बचाना चाहती है वो है अपनी जान, और जान बचाने के लिए देखिए एक पैकेट है, और ये देखिए महज कुछ कपड़े लेकर ये लोग यहाँ से जा रहे हैं। शर्मनाक बात है कि हमारे 100 करोड़ हिंदू वाले देश में ये हालात है। कुछ लोग जो चंद लोग हैं, उपद्रवी लोग हैं, ऐसा माहौल पैदा करके रख दिया है। देखिए, सबसे पहले तो अफसोसनाक वाकया है। देखिए, ये वक्फ बोर्ड का एक मसला था जो अब वेस्ट बंगाल में चला गया है। हालांकि हैदराबाद का मसला था, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ये चला कैसे गया आगे। और जिस तरह वहाँ पर मुसलमान कम्युनिटी के लोग हिंदू के साथ कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये ज्यादा देर इस तरह चल पाएगा। बात तो सही है भाई साहब, ज्यादा देर नहीं चलने वाला है। लोग शांति से चाह रहे हैं कि चीजों को शांति से निपट जाए। ये जो वक्फ बोर्ड की बात है ना, तो ऐसा कोई बात नहीं है। ये कुछ अंदर की भड़ास है जो निकलकर सामने आ रहा है, बस बहाना जो भी हो। और यहाँ पर मुझे बड़ा अफसोस है, सॉरी मैं हिंदुओं को कहना चाहूंगा, कहाँ आपकी शर्म, कहाँ आपके वो जज्बात, कहाँ वो आपके लोग जहाँ मर रहे हैं, किधर सोए पड़े हो। अपने लोगों को आप बचा ही नहीं पा रहे। मतलब एक वेस्ट बंगाल एक सूबा है, वहां पर आपको चढ़ाई करके रख दी यार मुसलमान कम्युनिटी ने। देखे, हम यहाँ पर मुसलमान हिंदू की बात करते ही नहीं है। बिल्कुल बात मत करो भाई मुसलमान हिंदू के। सारे मुसलमान ऐसे नहीं है। ये चंद लोग हैं, चंद लोग जो जिहाद ही फैलाते हैं। इनका काम ही जिहाद फैलाना है। इनको तो सिर्फ मौका चाहिए, वही लोग हैं। बहुत जल्द इनको सबक मिलने वाला भी है। ये हिंदुस्तान है। हम यहाँ पर बात करेंगे इंसानियत की। यहाँ पर बंगाल में इस वक्त इंसानियत का जो वाकया, वो अफसोसनाक वाकया हो रहा है यार। कैसे लोग हिंदू लोग भाग रहे हैं। ये वही हिंदू लोग हैं जो आपके साथ ईदें मनाते हैं, ये वही हिंदू लोग हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ये वही हिंदू लोग हैं जिन्होंने आपको अपने हिंदुस्तान के अंदर जगह दी हुई है। ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है, ना कि मुसलमानों का है। उन्होंने मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया था, जैसे कि हमारे बलूचिस्तान के अंदर वाकयात हुए, उसी तरह के ये वाकयात हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। पाकिस्तान के लोगों की चीज समझ में आ चुका है, लेकिन हिंदुस्तान में जो हमारे लोग हैं, उनको क्यों समझ में नहीं आता है सब चीज। वो क्यों नहीं समझते हैं, क्यों ऐसे ऐसे हरकतें करते रहते हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि भाई वहाँ पर जो है, जो मस्जिदें हैं, जो दरगाह है, उनको भी खतरा हो सकता है। फिर ये मुसलमानों के जो शरई राइट्स के ऊपर बहुत ज्यादा हमला है। तो हमें हर टाइम फिक्र होती है भारत के मुसलमानों की, लेकिन जो मुसलमानों ने वेस्ट बंगाल में हिंदुओं के साथ किया, उन्हें अपना घर छोड़ के भागना पड़ा, उन्हें उनके घर जला दिए गए, उसके ऊपर जो ह्यूमैनिटी फर्स्ट का नारा लगाते हैं वो क्यों नहीं बोलते। देखिए, सबसे पहले जो है ना इंसानियत है। सबसे पहले ह्यूमन राइट्स है, सबसे पहले इंसानियत है। मस्जिदें, दरगाहें, ये बात की बात है।
आप मस्जिद दरगाहें बनाते रहें, आबाद करते रहें, मगर किसी गरीब का चूल्हा बुझा के और गरीबों को मार के दंगे फसाद करके तो अब मस्जिदें आबाद करेंगे? ऐसे मस्जिदें आबाद होंगी क्या? हमारा दीन ने, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे सिखाया था कि आपने पहले उनको मारना है, घसीटना है, फिर अपनी मस्जिद पर जाके बैठ जाना है? ऐसा तो नहीं सिखाया हमें। देखिए, कश्मीर के अंदर अगर वाकया होता है तो पूरा हिंदुस्तान है, वहां पर पंडितों को मारा जा रहा है, पंडितों को गले काटे जा रहे हैं। अगर हम और भी इंडिया के अंदर बात करें, कई इस तरह के पंडितों के साथ वाकयात होते हैं, कहीं ना कहीं मुसलमान ही इन्वॉल्व होते हैं। अब जैसे कि बीजेपी के कुछ दिन पहले बीजेपी के गुरदासपुर के अंदर एक एमएनए के ऊपर हमला किया गया, वो भी एक मुसलमान ने किया। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि बंगाली रह रहे, ममता बनर्जी वहाँ की सीएम है, वो क्यों नहीं संभाल पा रही है? और यहाँ पर सवालिया निशान सबसे बड़ा ये है उनके लिए कि आप सीएम है, आपको हालात को नॉर्मलाइज करना चाहिए। लोग भाग रहे हैं, आप उनको सिक्योरिटी नहीं प्रोटेक्ट कर रही। भाई हिंदू स्टेट हो यार, कोई मुसलमान स्टेट तो नहीं। अगर ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा होता तो समझते कि यार मुसलमान स्टेट है। बिल्कुल सही बात है भाई। देखिए, पाकिस्तान के एक मुसलमान बोल रहा है कि एक हिंदू स्टेट है, मुस्लिम स्टेट नहीं है, फिर भी आज हिंदुओं को ऐसे दबाया जा रहा है, हिंदुओं को ऐसे प्रताड़ित किया जा रहा है, लोग घर छोड़ने पर मजबूर हैं। हिंदू पलायन कर रहा है और इस प्रकार अगर भागता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है जब मध्य प्रदेश से भी हिंदू भागेगा, महाराष्ट्र से भी हिंदू भागेगा, गुजरात से भी हिंदू भागेगा। हिंदू डरा हुआ है और डराया जा रहा है, विशेष प्रायोजित तरीके से डराया जा रहा है। ये इस देश का दुर्भाग्य है, खास करके हिंदुओं का दुर्भाग्य, क्योंकि हिंदू न एकजुट है न जगा हुआ, इसलिए ऐसा कृत्य हो रहा है। पर जल्दी ही इस पर रोक लगेगी, हमें भरोसा है। बिल्कुल भरोसा है, बहुत जल्दी इस सब मामले पर रोक लगेगी और रोक लगना भी चाहिए। और जो भी ऐसे हरकतें कर रहे हैं ना, चाहे वो कोई भी जाति विशेष धर्म से हो, जो भी अपने सियासत चमका रहे हैं, वो भी सावधान हो जाए। भाई आपका हिंदू स्टेट है, आपकी इतनी बड़ी इकोनॉमी, आप दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी रखने वाला मुल्क, आपके पास आपकी आर्मी दुनिया की, आपकी दूसरी तीसरे नंबर की आर्मी आपके पास है, हर चीज है आपके पास, लेकिन आप हालात को नॉर्मलाइज ही नहीं कर रहे। ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई अपना सियासी मकसद पूरा करने के लिए कोई सियासी मकासिद है वहां पर, जो इंडियन जमाते हैं उनका आपस में, जैसे कि हमारे मुल्क के अंदर होता है। मैं ओपनली ये बात करूंगा, हमारे मुल्क के अंदर भी इसी तरह का है। आखिर हमने जूठा मीठा तो एक दूसरे का ही खाया हुआ है ना। यही पाकिस्तान, यही इंडिया, यही बांग्लादेश, यही अफगानिस्तान एक जैसे है। ये अपने मकासिद, सियासी गंदे मकासिद के लिए यही काम होते हैं। नहीं, मैं किसी गवर्नमेंट का भी स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। मैं अपनी पार्टी की तरफ से ये बात करने के लिए आया हूं, और वेस्ट बंगाल की जो सरकार है उनके पास कॉम्पिटेंट लोग हैं, और मुझे यकीन है कि वो कॉम्पिटेंट लोग आपके सवाल का बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। और आपको सिर्फ एक टेलीफोन कॉल करना है उनको, आप कॉल करो, बोल देते आप। वायलेंस को हम कंडेम करते आए, कंडेम करते रहेंगे। मैं अभी आपको बोला कि प्रोटेस्ट होना और पीसफुल होना, किसी भी किस्म का वायलेंस जो होगा वो कंडेमनेबल है। वायलेंस नहीं होना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं वैसी साहब। कहीं न कहीं वैसी साहब का एक बहुत अहम भूमिका है। वक्फ बोर्ड के जो पास हुआ उसके बाद लगातार ये जो भाईजान के जो भाषण आप सुन लीजिए निकाल करके, लगातार हिंदुओं के खिलाफ ही जहर उगल रहे हैं, लगातार मुस्लिमों को एकजुट होने का नारा लगा रहे हैं, लगातार वो भड़का रहे हैं कि आपके मस्जिद, आपके घर, आपके दरगाहें सारे के सारे छीनने वाला है लोग। इनका बहुत बड़ा रोल है। अभी भाई साहब के कंडेम कर रहे हैं, कोई कंडेम नहीं कर रहे हैं, इनके सियासी मामला है, ये अपने पॉलिटिक्स चमका रहे हैं और उसी थाली के चट्टे बटे हैं, कुछ भी नहीं बोलेंगे। जो सीएम है वहां की वो बिल्कुल सोई पड़ी है। एक और सूबे का सीएम उठता है, आदित्यनाथ योगी, वो कहता है भाई ये लातों के भूत है, बातों से मानने वाले नहीं है। मैं ये वाज़ेह कहना चाहता हूँ, अगर वहां पर सीएम यही बात होती है, उसको बुलडोजर इस वजह से कहा जाता है, सीएम आदित्यनाथ को बुलडोजर इसी वजह से कहा जाता है, वो हर किसी के लिए चलता है। अगर यही उसके वाकया होता उसके सूबे में, ये अब तक हालात नॉर्मलाइज हो जाने थे। अगर योगी के राज में होता ना तो 2 दिन क्या 2 घंटे में निपट लेते हो। ये इंटरनेशनल मीडिया की जीनत ना बनता। आपके अपना मुसलमान है, हिंदू मुसलमान है, कहाँ पर आप सोए पड़े हैं? आपके वो जो त्रिशूल होते हैं, आपकी तलवारें आपकी किधर है? नहीं भाईजान, आपका मुसलमान नहीं है, जो यहाँ पर इंडिया में जो रह रहे हैं वो हमारे मुसलमान है, हमारे मुसलमान भाई है। रही बात त्रिशूल और तलवारें क्या, तो भाई वक्त आता है तो सब निकाला जाता है। आप निकले अपने, हम ये नहीं कहते कि भाई आप वहाँ पर मुसलमानों को मारे, आखिर हमारे वो मुसलमान है, हमारा भी उनसे कोई रिश्ता है, लेकिन आप अपने हिंदुओं को प्रोटेक्ट करें। आप अपने हिंदुओं को भागने के लिए यार अपने मुल्क से भगा रहे। हम इंडियन यहाँ पर पावर की बात करते हैं, हम यहाँ पर आप खड़ी होकर इंडियन की बात करती हैं, मैं करता हूँ, कई हमारे यूट्यूबर है जो हम बताते हैं कि भाई इंडिया सो पावरफुल। भाई वो दुनिया की जो उनके पास नंबर 1 आर्मी मौजूद है, उनके सिक्योरिटी इदारे, उनकी एजेंसीज बहुत तगड़ी है, उनकी रॉ बहुत तगड़ी है। किधर गए यार? आप अपने सवालिया निशान उठा रहे हैं, आप क्यों नहीं रोक पा रहे आप उनको? अगर जाग गया सारा हिंदू, आप जाओगे किधर? जितनी ही इज्जत
हिंदू औरत की करते हैं ना, हम लोग नहीं करते हैं। कि सबसे पहले मैं यहाँ पर बीजेपी को और खास तौर पे नरेंद्र मोदी साहब को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अब ये सोचेंगे जो आपकी जमात के अंदर मुसलमान कम्युनिटी के लोग बैठे हैं ना, वो आपके आस्तीन के सांप बन के बैठे हैं आपके लिए। ये ना सोचें, कुछ लोग हैं, अभी मैं नाम लूंगा तो जलेगी उनको समझ आ जाएगी कि आखिर हो क्या रहा है। बीजेपी के अंदर शामिल होकर वो यही काम करें, हिंदू मुस्लिम लड़ाई कराने में उनका फायदा है। आप वक्फ बोर्ड का बिल देखें, आखिर ये अभी क्यों हो रहा है, या आज से 15 साल पहले क्यों नहीं हो गया, 20 साल पहले क्यों नहीं होगा। एक कश्मीर का वाकया हुआ था, गुजरात का तो हमें बहुत याद आता है कि वहां पर ये कुछ हुआ था। अब जब होगा तो तब हम सब चिल्लाएंगे ना, जब अब मुसलमानों को वहां पर गले काटे जाएंगे या मुसलमानों को मारा जाएगा, फिर हम कहेंगे मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। तो पाकिस्तान का मीडिया खामोश है, वो कोई बात ही नहीं कर रहा इस पे। यही है ना, यही तो हमारी दोगला पॉलिसी है, यही तो हमारे अंदर मुनाफिकत है। अगर ये ना हो तो हम कब के कामयाब ना हो जाए। हमें इंसानियत के लिए, हमें ह्यूमंस के लिए सबसे पहले आवाज उठानी चाहिए, मजहब बाद में आए। क्या बात है भाई, आपने दिल जीत लिया भाई। अगर हिंदुस्तान के लोग आपको देखेंगे तो आपको भाई बोलेंगे ये है सच्चा मुसलमान और सच्चा पाकिस्तानी मुसलमान। इंसान पहले बना, उसके बाद ये सारे मजहबी मामलात है। आप जो वीडियो दिखा रहे हैं ना, कुछ ब्लर करके दिखा रहे हैं, कुछ समझ कर दिखा रहे हैं। मेरे पास अनएडिटेड वीडियो भी है कि हिंदुओं के ऊपर कितने जुल्म हुए जिसे दिखाया नहीं जा सकता। उसको शब्दों में यदि बयान करके कहा जाए तो एक महिला इस टीवी चैनल पर आकर कह रही है और समाचार पत्र में छपा है कि दंगाई आकर यह कह रहे हैं कि अपनी चूड़ियां तोड़ दो, अपना सिंदूर पोंछ लो और हमारे साथ चलो और हमारे साथ रहो, तब तुम्हारे पति को जिंदा रहने देंगे, मिलने तब भी नहीं देंगे, तुम्हारे पति तब जिंदा रह पाएगा। ये सारी बातें मीडिया में आ रही है। मैं एक भावनात्मक बात करना चाहूंगा, एक मुसलमान हूं, इस्लाम के नाम पर कोई कट्टरपंथ फैलाएगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। और यहाँ पर मुसलमानों के लिए, बंगाल के लिए मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि आपको अब आपके आने वाले हालात खराब होने वाले, फिर हम भी आवाज नहीं उठाएंगे। आप गलत करें, आपके साथ होना है। जब हिंदू निकल आए, जब सीएम आदित्यनाथ योगी निकल आए, अगर यहाँ पर गवर्नर राज लगा दिया नरेंद्र मोदी ने, तो फिर चीखें निकल जानी है इन मुसलमानों की। अगर हमें ये फोर्स डिप्लॉय कर दी गई है हालात को नॉर्मलाइज करने के लिए, लेकिन अभी भी नहीं हो रहे ना वो। फिर भी अभी वो कह रहे हैं कि हम 67% है, हम पता नहीं क्या कर लेंगे। भाई 67% आप जस्ट बंगाल के अंदर है, आप पूरे इंडिया के अंदर 67% नहीं है। आप इंडिया के अंदर जस्ट 14% है, 40% है, आप जस्ट 14%। इससे ज्यादा आपकी वहां पर औकात नहीं है। अगर आपको वो वहां पर रख रहे, फिर आप चीखे मारेंगे, फिर आप बोलेंगे भाई हमारे मुसलमान आवाज नहीं उठा रहे, और भाई हम तो फलस्तीन के लिए आवाज नहीं सही तरीके से उठा पा रहे, तो हम आपकी क्या उठाएंगे। जब आपको पूरी दुनिया देख रही है कि आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं, जब आप इस तरह के मसले करें, जब हिंदुओं ने आपको मारा तो फिर हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगी, मैं क्या करूंगा। फिर हमारे ऊपर सवालिया निशान उठाया जाता है कि आप इंडियन कंटेंट करते हैं, अब आप हिंदुओं को क्रिटिसाइज करें। हम भाई क्यों करें। अभी मैं स्टैंड करता हूं हिंदू कम्युनिटी के साथ, क्योंकि उनके साथ ज्यादती हो रही है। मैं समझता हूं कि जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, वो जो बकाया 25-30 करोड़ मुसलमान हैं, उनके लिए भी आगे दरिया, आग का दरिया निकाल रहे हैं। भारत के मुसलमान जो दंगा कर रहे हैं वो बकाया मुसलमानों के लिए आग का दरिया बना रहे हैं। बिल्कुल। वो कैसे? वो ऐसे बना रहे हैं ना, देखें हिंदुस्तान में आज तक मुसलमानों को बड़ी इज्जत मिली है, हर शोबे में इज्जत मिली है। हालांकि उन्होंने सदर भी बनाया, अपने वजीर मतलब मुल्क का सदर भी बनाया, और जितना भी कारोबार है सारा मुसलमानों के पास है। इस पे बड़ा हैरान हूँ और अनबिलीवेबल बात है कि एक 100 करोड़ हिंदुओं की आबादी और वो वहाँ पे इस चीज़ में महफूज नहीं हो पा रहे कि वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे खतरा भागने पे मजबूर हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी हैरानगी वाली बात है और हैरानकुन बात है कि वो अपने मुल्क में सेफ नहीं है। और दुनिया में आपने देखा होगा कि दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज की बात कर ले तो वो 56 है, ठीक है। आप क्रिश्चियन कंट्री की बात करें तो वो बेशुमार है। लेकिन अगर हिंदू कम्युनिटी की बात कर ले, हिंदुओं की बात कर ले, तो हिंदुओं के पास पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मुल्क है, वो है हिंदुस्तान। अगर हिंदू हिंदुस्तान में ही सेफ नहीं है तो फिर मुसलमान तो मुसलमान है ना। देखें अब ये इन्होंने इतना क्या कहते हैं भाग रहे हैं, फिर रहे हैं, ठीक है, तो क्यों भाग रहे हैं ये, ठीक है। ये अपनी माओ बहनों को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे और मुसलमानों से भाग रहे हैं। क्या मुसलमान इतना ताकतवर हो गया है, ठीक है, कि ये अपनी माओ बहनों को बचाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। सही बात है। एक तरफ 22 करोड़ मुसलमान, दूसरी तरफ 100 करोड़ हिंदू, और 100 करोड़ हिंदुओं के होते हुए हिंदू भाग रहे हैं। क्यों भाग रहा है, यानी कि इनकी गैरत मर गई है। गलत बात बोल रहे हो भाई, गैरत नहीं मरी है। हिंदुस्तान में हिंदू लोग जो है ना, कोई पहले ऐसा वैसा कदम नहीं उठाता है। अगर ऐसा वैसा कदम उठाना होता दोस्तों, ऐसा वैसा कदम करना होता तो फिर राम मंदिर के लिए इतना लंबा लड़ाई चलता। जब अंत होता है ना
तब कोई अवतार लेता है। हमारे यहाँ जब अति का अंत होता है तब अवतार लेता है, अवतारी पुरुष जन्म लेता है, फिर उसको वध करता है। ये राक्षस बनकर के जो आजकल हरकतें कर रहे हैं ना, बहुत जल्द इनके लिए भी अवतार लेगा। अवतार तो घर आ चुका है और बहुत जल्द इनको सजा दी जाएगी। अच्छा, बड़े हार्ड वर्ड यूज कर रहे हैं आप। क्योंकि हिंदू कहते हैं हम शांति वाले हैं, हम अमन वाले हैं, और उधर मुसलमान दंगे पे दंगा कर रहे हैं। हिंदू डरपोक का कौम है, ये कोई इतनी बहादुर कौम नहीं है। अच्छा, ठीक है। हाँ। और मुसलमान जो भी कर रहा है अच्छा कर रहे हैं इनके साथ। इनको चाहिए कि ये भागे और इनको और इनकी तबीयत उनको सेट करनी चाहिए कि ये दोबारा से कभी भी पाकिस्तान या किसी भी मुल्क की तरफ आंख उठा के भी ना देखेंगे। सर, तब आप मुसलमानों के दंगे को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, मैं कर रहा हूँ सर। गलत बात है ना? नहीं, मैं करूँगा, क्योंकि मुसलमान जब इन्होंने यहाँ पे ये इनको किया, ये गुजरात वालों को किया, तब तो ये बड़ी बातें करते थे। अच्छा, हाँ। अब ये किधर गए हैं? ठीक है, अब ये उधर अपने मुल्क में रह गए और मुसलमानों से भाग रहे हैं। हाँ। अब इनकी गैरत मर गई है। हाँ। अब कहाँ पे गई इनकी गैरत? मतलब आप कह रहे हैं कि हिंदू को जाग जाना चाहिए, जैसे योगी आदित्यनाथ कहते लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अब इनको भी लाते पड़ेंगी हिंदुओं से। नहीं पढ़ सकती। ये हिंदू नहीं जागता। हिंदू बिल्कुल डरपोक कौम है। हिंदू नहीं जागता? तो फिर गुजरात वाकया कैसे होगा अगर हिंदू नहीं जागा? फिर राम मंदिर कैसे बन गया अगर हिंदू नहीं जागा? वो तो क्या कहते हैं, ये मिली जुली भगत थी कोई। ठीक है, ऐसा कोई सीन था, अदरवाइज कोई भी ऐसा सीन नहीं है। हिंदू इंतहाई डरपोक कौम है। अगर आप गलत कर रहे हैं, अगर हिंदू कहते हैं मैं सेकुलर हूँ, अगर हिंदू पीस को प्रमोट कर रहे हैं, हिंदू कह रहे हैं कि मैं कानून हाथ में नहीं लूंगा, अगर हिंदू ने मुसलमानों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, तो वो गुजरात के हमले आपको याद है ना, आज तक मुसलमानों की चीखें निकली हैं। जब हिंदू अस्त्र और शस्त्र के साथ जागते हैं तो फिर मुसलमान भागते हैं। दोस्तों, ये जो हालात का अंजाम दिया जा रहा है, जो हालात हो रहा है, हिंदू लोग भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा जिम्मेदार चंद लोग हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन चंद मौलाना हैं जो पिछले कुछ दिनों से लगातार जहर भरी बातें कर रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पे आकर के भड़काऊ बातें कर रहे हैं। जब से वक्फ बिल पास हुआ है तब से वो लगातार प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अपना सियासत चमका रहे हैं, अपना सियासी मामलों को यूटिलाइज कर रहे हैं गलत तरीके से। जो ये लोग जो गलत हरकत कर रहे हैं, इनको शायद पता नहीं कि उनको कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको यूटिलाइज किया जा रहा है। भाई, आपके वो नहीं है जिनके चक्कर में आप ये सब कर रहे हो। जब आप फंसोगे ना, आपको बचाने या छुड़ाने नहीं आएंगे वो। अभी से भी संभल जाओ, समय है, वक्त है, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा आप लोग के साथ। और मैं पाकिस्तान के लोगों को कहना चाहूंगा, भाई आप लोग टेंशन मत लो, हमारे पास सारा एबिलिटी है, सारा पावर है। आप हमारे फोर्स पे उंगली उठा रहे हो, हमारे 100 करोड़ हिंदू पे उंगली उठा रहे हो, आप टेंशन ना लो, सही समय पे सही इलाज किया जाएगा। तो ये जो घटनाएं घट रही है बहुत ही निंदनीय है हमारे देश के लिए और आने वाले फ्यूचर के लिए। दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है जरूर दीजिएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।